भिखारी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा भिखारी रहता था जिसका नाम रघु था। रघु का जीवन बेहद कठिन था। वह सुबह सुबह उठकर गांव की गलियों में भीख मांगता था और जो कुछ मिलता उसी से अपना पेट भरता। उसके पास पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े थे और रहने के लिए सिर्फ एक टूटी फूटी झोपड़ी। रघु ने जीवन में बहुत कुछ सहा था। एक समय था जब उसका अपना घर, परिवार और खेती थी, लेकिन भाग्य ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ छिन गया। एक बड़े सूखे ने उसकी फसलें बर्बाद कर दी और कर्ज के कारण उसे अपनी जमीन और घर बेचने पड़े। परिवार भी एक एक करके बिखर गया और रघु अकेला रह गया। अब उसका एक ही साथी था, उसकी पुरानी लकड़ी की लाठी। वह लाठी उसके लिए सिर्फ सहारा नहीं बल्कि उसके संघर्ष का प्रतीक भी थी। अजीब घटना। एक दिन रघु ने गांव के पास वाले जंगल में जाने का फैसला किया। वह अक्सर सोचता था कि जंगल में शायद कुछ ऐसा मिले जो उसके जीवन को बदल सके। वह धीरे धीरे लाठी के सहारे जंगल में आगे बढ़ा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा थी। उस गुफा के बारे में गांव के लोग कहते थे कि वहां एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है, लेकिन उसे पाने के लिए बहुत साहस और धैर्य चाहिए। रघु ने सोचा, मेरे पास खोने को क्या है? अगर खजाना मिला तो मेरा जीवन बदल जाएगा। रघु ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर का माहौल ठंडा और अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक पुराने दीपक से आ रही थी। रघु ने दीपक को उठाया और साफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने दीपक को साफ किया, अचानक एक जोरदार आवाज हुई और उसके सामने एक बड़ा चमकता हुआ जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, तुमने मुझे आजाद किया है बूढ़े आदमी। अब मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सोचो और अपनी पहली इच्छा बताओ। रघु ने हैरानी से जिन की ओर देखा और सोच में पड़ गया। क्या उसकी किस्मत सच में बदलने वाली थी? जिन के सामने खड़े रघु के लिए यह पल अविश्वसनीय था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात कभी नहीं सुनी थी। जिन ने अपनी गहरी और प्रभावशाली आवाज में कहा, जल्दी करो बूढ़े आदमी, अपनी पहली इच्छा बताओ। रघु कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी, खाली पेट और फटे कपड़ों के बारे में सोचा। फिर उसने कहा, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास एक सुंदर घर हो जहां मुझे आराम और सुकून मिले। जिन ने अपनी उंगली घुमाई और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जैसे ही रघु ने आंखें झपकाईं, वह खुद को एक बड़े सुंदर घर के अंदर खड़ा पाया। घर में शानदार फर्नीचर, रसोई में ढेर सारा खाना और चारों तरफ चमकदार रोशनी थी। रघु की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपने जीवन में पहली बार इतना सुकून महसूस कर रहा था। दूसरी इच्छा। कुछ दिन बीत गए। रघु अब अच्छा खा पीकर और आराम से रह रहा था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास पैसा नहीं है जिससे वह अपना यह नया जीवन चला सके। वह गुफा में वापस गया और जिन को बुलाया। जैसे ही जिन प्रकट हुआ, उसने कहा, अब बताओ तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? रघु ने कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं अपनी बाकी जिंदगी बिना किसी चिंता के बिता सकूं। जिन ने फिर से अपनी उंगली घुमाई और कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी हुई। अचानक रघु के हाथों में सोने चांदी से भरे थैले आ गए। उसने देखा कि उसके घर में भी धन और संपत्ति से भरे संदूक रखे हुए थे। अब रघु न सिर्फ अमीर था बल्कि सबसे खुश भी। तीसरी इच्छा। रघु ने नई संपत्ति के साथ एक नया जीवन शुरू किया। वह अपने पुराने दिनों को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि पैसा और घर होने के बाद भी वह अकेला है। उसके पास कोई नहीं था जिससे वह अपनी खुशियां बांट सके। फिर एक दिन उसने अपनी आखिरी इच्छा के बारे में सोचते हुए जिन को तीसरी बार बुलाया। जिन ने कहा, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी, इसे सोच समझकर बताओ। रघु ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरा परिवार वापस आ जाए। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहना चाहता हूँ। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने दिल से इच्छा मांगी है, ये पूरी होगी। और देखते ही देखते रघु का परिवार उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर खुशी से रो पड़े। रघु ने उन्हें गले से लगा लिया। नई शुरुआत। अब रघु का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अपनी नई संपत्ति के साथ अपने परिवार के साथ रहने लगा। उसने भिखारी के जीवन से जो सबक सीखा था वह कभी नहीं भूला। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया और उनका जीवन सुधारने में जुट गया। इस तरह रघु ने अपनी मेहनत, हिम्मत और सही इच्छाओं के दम पर अपने जीवन को एक नई दिशा दी।